मंच पर उपस्थित आदरणीय सोमा भाई, आदरणीय नीलेश भाई सहित पटना और दिल्ली के दधीची देहदान समिति के कार्यकर्ताओं सहित सबको नमस्कार। सर्वप्रथम दोनों तरफ जो अंगदाता परिवार बैठे हैं, वास्तव में वो देवता स्वरूप है। आज मुझे गणेश जी की मूर्ति दी गई, विघ्नहर्ता। ये परिवार, उन्होंने किसी न किसी के जिंदगी के विघ्न को हरण करने के लिए अपने स्वजन के अंगों का दान किया है। तो विघ्नहर्ता गणेश जी का एक रूप इन परिवारों के सामने, हम सब लोगों के सामने, इन सभी को वंदन करते हुए एक बात मेरे ध्यान में नहीं आती है कि यहां बोलने की तो कुछ वैसे आवश्यकता है नहीं। सब काम करने वाले यहां बैठे हैं, जिन्होंने ये काम किया है वो भी आपके सामने बैठे हैं, जिनको उसका लाभ हुआ है उन्होंने भी काम करने का संकल्प और ये काम होना चाहिए, इसकी पूरी दलील आपके सामने रखी है। इसके पीछे कृति होने के कारण इसका प्रभाव पर्याप्त है और किसी को बोलने की आवश्यकता है नहीं। परंतु आपके मन में एक प्रश्न न आए कि इन सब काम करने वालों में ये अकेला बिना काम किए क्यों बैठा है, वो ऐसा प्रश्न आपके मन में न आए, इसलिए मुझे एक ही काम दिया था इस कार्यक्रम में बोलने का, वो मैं कर रहा हूं। अब एक बात ध्यान में रखिए कि थोड़ा इस कार्यक्रम में हम लोग अपने जोश को जरा नियंत्रण में लाए। ये काम होश में करने का काम है, सोच समझकर करने का काम है। दोनों की आवश्यकता रहेगी, होश की और जोश की भी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमको लड़ना था विदेशियों से, गुलामी से मुक्त होना था। वो तो ऐसे मानने वाले नहीं थे। तो जिसको जो मार्ग अच्छा लगा उस मार्ग से गुलामी के विरुद्ध संघर्ष हमारा चला। शस्त्र हाथ में लेकर क्रांतिकारों ने किया, चरखा हाथ में लेकर गांधी जी के नेतृत्व में समाज के करोड़ों लोगों ने किया। किसी ने समाज के सुधार के द्वारा उसको किया, लेकिन हर व्यक्ति उस समय स्वतंत्रता के लिए मैं क्या कर सकता हूं ये सोच के काम करता था, और काम लड़ने का था। इसलिए उस समय नारे लगे, वो नारे प्रसिद्ध हो गए। वंदे मातरम तो मंत्र स्वरूप बन गया, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता के बाद अब दूसरा कोई है नहीं, हम ही हमारे लिए जिम्मेवार है। हम स्वतंत्र हैं, हम अपने मन से अपने देश को चलाते हैं। तो होश में जब सोचते हैं तो अब हमारे देश के भक्ति का स्वरूप क्या होगा। तो भगिनी निवेदिता का एक वाक्य याद आता है कि देशभक्ति की अभिव्यक्ति स्वतंत्र देश में नागरिक जीवन के रूप में प्रकट होती है। लड़ाई तो बंद हो गई, अब तो बनाना है, संवारना है। लेकिन किसको संवारना है? तो हमारा देश है, हम सबको संवारना है। स्वतंत्रता के बाद देश के सरकार पर अपनी जिम्मेवारी सौंप के हम शांत बैठे, ये तो उसे होगा भी नहीं और ये उचित भी नहीं। क्योंकि प्रजातंत्र है तो प्रजा देश को बनाएगी।
तो देशभक्ति का स्वरूप क्या होता है? तो देश यानी क्या होता है जिसकी भक्ति करें? तो एक तो मातृभूमि है, उस मातृभूमि का एक एक कण हमारे लिए पवित्र है, उसको स्वतंत्र रखना, फलता फूलता रखना। इस देश का जल, जंगल, जानवर, ऐसा कहते हैं सामान्य भाषा में, बड़े लोगों की भाषा में, इस देश की बायोडायवर्सिटी, इस देश की प्राकृतिक संपदा, इसका संरक्षण, संवर्धन, ये दूसरा आयाम है। लेकिन सबसे महत्व का आयाम जिससे देश के स्वरूप का राष्ट्र में रूपांतरण होता है, वो है देश का जन, यानी हम सब लोग। ये जन ठीक चले। जन वैसे डिक्शनरी में देखा जाए तो जन यानी लोग है, तो कहीं भी भीड़ दिखी तो आप उसको जन कह सकते हैं क्या? नहीं, ये जन शब्द शास्त्रीय शब्द है। पीपल कौन है? कोई भी नहीं, लोग नहीं। तो जो आपस में जुड़े हैं, मातृभूमि के पुत्र के नाते आपस में जिनका भाईचारा है। भारत के हम सब लोग एक हृदय हो जाए, भारत जननी एक हृदय हो, ऐसा एक गीत है। ये देशभक्ति है। और अगर हम एक हृदय है तो किसी हृदय की पीड़ा हमारे हृदय में भी, हमारे हृदय वीणा के तारों को झंकृत करेगी। तो स्वतंत्र देश में हमारे देशभक्ति का स्वरूप क्या है? नागरिक जीवन के नियम अनुशासन होते हैं, उनको पालन करना, ये एक बात है। किसी भी हालत में उनका उल्लंघन नहीं करना, हाथ में कानून लेना नहीं। ग्रीवंस हो, दुख हो, पीड़ा हो, तो भी प्रजातांत्रिक रास्ते हैं उसको व्यक्त करने के, उसको छोड़ के जाना नहीं। लेकिन दूसरा है कि सब नागरिक, सब जन अपने देश का, वो मेरा अपना है, इसलिए उसके सुख दुख में हमारी सहयोगिता, सहभागिता हो। और इसलिए अंगदान ये देशभक्ति का काम है, देशभक्ति का ही स्वरूप है। जिन लोगों का जीवन खराब होने वाला है क्योंकि उनका एक अंग बेकाम हो गया, मेरे पास है और अब मैंने उसका उपयोग कर लिया, अब मैं जिंदा नहीं हूं, नहीं रहने वाला हूं, तो मैं उसका दान क्यों ना करूं? बहुत कुछ हम इसमें बड़ा कुछ कर रहे, ऐसा नहीं, हमारा उपयोग करके हो गया। बताया ना, केवल मृत्योपरांत अंगदान इसी का काम है। तो मृत्यु के उपरांत भी शरीर अगर किसी के उपयोग में आ सकता है तो वो करना ही चाहिए। मनुष्य शरीर का उपयोग क्या है? मनुष्य शरीर का उपयोग सबके लिए जीना यही है। सबके लिए जीना और सबके लिए मरना, यही तो मनुष्य जीवन है। इस देश के लिए जीना, इस देश के लिए मरना। तो मरने के उपरांत भी जो जीवन बाकी है अपने शरीर में, ब्रेन डेड होने के बाद आदमी मर गया ऐसा मानते हैं, लेकिन एक साथ नहीं मरता शरीर। कुछ अंग बाद में कुछ समय तक जीवित रहते हैं। ऐसे अंग अगर दूसरों के जीवित व्यक्तियों के उपयोग में आए तो उपयोग के लिए को उपलब्ध करा देना हमारा कर्तव्य है, मनुष्य का धर्म है। कभी कभी लोगों के मन में आता है कि दहन कार्य होने के सिवा और गति नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो कहीं विशेष परिस्थिति में
उधर ही मर जाते, उनका शरीर मिलता नहीं। लेकिन बिना शरीर के उनकी भी उत्तर क्रिया होती है, गया में होती है, और भी जगह होती होगी पता नहीं। शरीर का दहन करना, शरीर को दफन करना, ये इसलिए है कि शरीर को छोड़ने के बाद जो कुछ है उसको इस शरीर का मोह न रहे। तो शरीर का मोह तो त्याग देना ही है, और इसलिए इस दृष्टि से भी इसमें कोई गलती नहीं है। शास्त्र निषिद्ध ये काम नहीं है। गति वगैरह की चिंता भी इसमें करनी नहीं चाहिए। राजा रंतिदेव थे, 12 साल का अकाल पड़ा। प्रजावत्सल राजा थे, सब कुछ प्रजा के योगक्षेम के लिए उन्होंने दे दिया, और स्वयं 43 दिन का व्रत रखा। 43 दिन खाऊंगा नहीं, पानी पीऊंगा नहीं, और प्रजा के दुख निवारण के लिए काम करूंगा। ऐसा उन्होंने किया, और अकाल की तीव्रता कम हो गई। प्रजा मरने के कगार पर आ गई थी, वापस आ गई। धीरे धीरे सब ठीक होगा, ये पक्का हो गया। 43 दिन पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने व्रत का उद्यापन करता हूं। अपने महल में वापिस आए, लेकिन सब कुछ दे दिया था अकाल पीड़ा हरण के लिए, अकाल राहत के लिए। तो रानी, राजकुमार, राजकन्या और 4 जीव अब कैसे उद्यापन, भोजन कैसे करना। लेकिन 1 लोटा पानी था और 1 कटोरी सत्तू था। तो उसी के 4 भाग उन्होंने किए और भोजन के लिए बैठ गए। तो सामने एक भिखारी आ गया, कुत्ते को लेकर आ गया साथ में। उसने कहा, महाराज, सबका तो अकाल ठीक हो गया, अब ठीक होगा, लेकिन मैं अकेला बच गया हूं, मुझे बहुत दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। तो राजा ने उठ के अपना सत्तू उसको दे दिया। उसने खाया। उसने कहा, महाराज, पेट तो नहीं भरा। तो रानी ने दे दिया, फिर राजकुमार ने भी दे दिया, फिर उसने कुत्ते के लिए मांग लिया, तो राजकन्या ने भी दे दिया। बाद में फिर उसने कहा, प्यास लगी अब। तो 3 कटोरी पानी वो पी गया, और 4थी कटोरी राजकुमारी की कुत्ते को पिला दी। राजा के आंखों में आंसू आ गए। तो भिखारी उसको कहता है, भाई, आपको दुख होता हो तो ये मुझे नहीं चाहिए। आपको दुख देके मुझे अपना दुख निवारण नहीं करना है। भले ही मैं भिखारी हूं, लेकिन मैं लोगों की पीड़ा मैं भी नहीं देख सकता, मैं भी मनुष्य हूं। राजा ने कहा, भले आदमी, तुमको देने के कारण मुझे नहीं बचा, इसलिए दुख नहीं हो रहा है। अगर तुमने फिर से मांगा तो देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो कहते हैं कि वो भिखारी, वो कुत्ता अंतर्धान हो गए, इंद्र प्रकट हो गया। उसने कहा कि तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने इतना पुण्य किया है कि अब तुम चारों को मेरे साथ सदेह मुक्ति के लिए स्वर्ग चलना होगा। हाँ, होश 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 होश, ये नारे देने की बात नहीं है। तो क्या हुआ, राजा रंतिदेव ने कहा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसलिए वो श्लोक प्रसिद्ध है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवन कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। दुख से पीड़ित ऐसे लोगों का दुख दूर करना, इतनी ही मेरी इच्छा है। हमारे देश में मानव जीवन के आदर्शों में राजा रंतिदेव जी का जीवन है, और इसलिए ये मानव धर्म का पालन भी है। देशभक्ति तो है ही, मनुष्यता का जीवन ऐसा होता है। और इसलिए मैंने देवता स्वरूप कहा, ऐसे ही नहीं कहा, भाषण में अलंकार जोड़ने के लिए नहीं कहा। संतों की उक्ति है मराठी में, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो दुखित पीड़ित लोग हैं
उनको अपना मान के उनकी सेवा करने वाले जो है वो साधुजन है। भगवान को वहीं पर उन्हीं में देखो। और ईश्वर को, नर को ईश्वर बनना है, मनुष्य जीवन इसके लिए है। नर को नारायण बनने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जन्म जन्मांतर की यात्रा उसके लिए होती है। तो कैसे बनता है? तो ये कहा है, न ही जन्मना, जन्म से नहीं बनता है, न ही प्रजया, खूब बड़ा परिवार करने से नहीं होता है, न कर्मणा, अच्छे अच्छे काम यानी कर्तृत्व, उससे नहीं होता है, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानुष। आप जितना देंगे उतने बड़े बनेंगे, और सब कुछ दे देंगे तो भगवान बन जाएंगे। और ऐसे देते हैं कि जिससे देते हैं वो भी दे जाते हैं। यानी मैं दे रहा हूं, मैं देता हूं, मुझे देना है, तो इसमें जो मैं है वो है देने वाला, मैं दे रहा हूं, उस मैं को भी दे देते हैं। ऐसा जो दान होता है वो मनुष्य को भगवान बनाता है। यहां दधीची देहदान वाले हैं। दधीची ऋषि की कथा तो सबने सुनी है। तो त्यागमय जीवन के कारण वृत्रासुर जैसे अजिंक्य असुर का वध करने की ताकत उनके हड्डियों में थी, और देवों ने उसको मांग लिया। तो आनंद पूर्वक योगाग्नि में अपने देह को जलाकर हड्डियों से उन्होंने वज्र बनाने के लिए देवताओं को दान कर दिया। देवताओं को दान किया, लेकिन मैंने किया बताने के लिए वो भी नहीं रहे, उन्होंने मैं भी दे दिया। इसलिए त्याग का परम आदर्श तो दधीची है। पहले अंगदाता वो है, उन्होंने अपना गंग दान किया। ऐसा ये पवित्र कर्तव्य है और ये देशभक्ति है। हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को अंगों की प्रतीक्षा में इतनी यातनाएं सहनी पड़ती है, खर्चा होता है, खर्चा करने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है सालों तक। स्वतंत्र देश में अपने देश की आवश्यकता कोई इंग्लैंड अमेरिका पूरा करने वाला नहीं, वो हमको करनी है। हम इस पथ पर बढ़ चले हैं, एक एक कदम आगे डाल रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते करते दुनिया की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं आजकल। इस देश के हम वारस हैं, इस देश के हम नागरिक हैं, इस देश के अपने आप को कहते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए ना। और इसलिए अंगदान का जो संकल्प आपने लिया वो भूल नहीं जाना। अपने घर में सबको बता के रखना आज क्या संकल्प लिया। अपने हमेशा जिनके पास आप जाते हैं ऐसे डॉक्टरों को बता के रखना। और सूरत में रहने वाले आप लोग हैं तो सूरत में ये काम चलाने वाले डोनेट लाइफ में बता के रखना। एक लिस्ट ऐसी भी बने कि जो आज है, लेकिन जब नहीं रहेंगे तब जो अंग उपयोगी रहेंगे वो समाज के लिए उन्होंने पहले से दे दिए, रिजर्व कर लिए। उन अंगों को अपने जीवन के अंत तक ठीक रखना ये भी दायित्व अपना बनता है। क्योंकि ये संकल्प लेने के बाद अपना शरीर केवल अपना नहीं है, इसका जितना जीवन कार्य है उतना ये चला लेगा और बाद में समाज के लिए कुछ छोड़ेगा। ऐसा उसको फिट रखना ये भी अपना काम है। तो एक अंगदान के पीछे इतना सारा होता है। अपना जीवन शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक शक्तियों से युक्त जीवन बनाना ऐसे ही होता है। भगवान की पूजा जब होती है तब अनुपयोगी वस्तुओं से नहीं होती है, बहुत सुंदर रीति से तैयार किया जाता है। ताजे फूल तोड़े जाते हैं, प्रसाद बहुत अच्छी तरह बनाया जाता है और ऐसा बना बनाया उत्कृष्ट भगवान की पूजा में लगता है।
तो अपने जीवन को ऐसा बनाकर समाज रूपी भगवान के चरणों में अंतिम क्षण में अर्पण करना, ये मनुष्य जीवन की तपस्या अंगदान का संकल्प बताती है। और इसलिए इस काम में लगना चाहिए। और सूरत के बारे में आज जो कहा गया, मैंने 2 साल 3 साल पहले मैं आया था। उस समय मैंने कहा था देख के, और देश में भी 2-4 जगह बताया कि जहां पर समाज में आपसी रिश्ते आत्मीयता के हैं, आपसी व्यवहार सद्भाव और समझदारी का है, और इसलिए उस शहर में जो जाता है वो वापस नहीं आता है, वहीं रहता है, और जाते समय जैसा था उससे बड़ा बनता है। ऐसे भारतवर्ष में 10-5 स्थान मैंने देखे, उसमें एक सूरत है। पहले हम सुनते थे सूरत से सीरत बड़ी, सूरत बिन पंख उड़ जाए। सूरत तो चली जाती लेकिन सीरत कभी न जाए। लेकिन सूरत में सूरत भी है और सीरत भी है। तो भाग्य से यह वातावरण जिनको मिला है उनको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए, समाज के जीवन को ठीक बनाने के लिए। जैसे आपने स्वच्छता के मामले में अपना महानगर ला लिया दूसरे नंबर पर, वैसे सभी मामलों में हम पहले नंबर पर जाएं। हमारे लिए सब अनुकूलता है, यहां संवेदनशील लोग हैं, यहां ऐसे अनेक काम चलते हैं, वहां के हम हैं नगरवासी। तो हमारा ये काम बनता है कि सारे देश के सामने इस सब कार्य के लिए एक उदाहरण स्वरूप हमारा शहर बने। और वो बनेगा क्योंकि ये नागरिकों के पहल से ये काम शुरू हुआ है, संवेदना के कारण शुरू हुआ है, आशा लेकर शुरू नहीं हुआ है, पर दुख कातर होकर शुरू हुआ है। उस दुख का अनुभव जिन्होंने लिया है उन्होंने किया है। तो ऐसे जब काम शुरू होता है और समाज के इतने लोग जुड़े हैं, अंगदाता परिवार है, इतने सारे डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं मन से, अनेक प्रकार की बातें करनी पड़ती, प्रशासन भी कितने बातों में जुड़ गया है। जल्दी से जल्दी अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, ग्रीन कॉरिडोर, सबसे अधिक ग्रीन कॉरिडोर यहां बनी है, वायु मार्ग से, स्थल मार्ग से। तो ये सारा जनता, शासन, प्रशासन सबका मिलकर सहयोग खड़ा होता है, तब काम होता है। हमने कोरोना में ये अनुभव किया है। कोरोना में जैसे सारा देश उठकर खड़ा हुआ एक, और सबने कुछ ना कुछ किया, जितना जिसको बनता था सबने किया। तो दुनिया में कोरोना से सबसे अच्छा लड़ने वाला और विजयी होने वाला भारत देश है। ऐसा भारत सब मामलों में बनाने के लिए अग्रवर्ती कौन रहेंगे, उसमें सूरत का नाम आना चाहिए। ऐसी यहां स्थिति है, ऐसी आपकी शक्ति है। उस शक्ति को उपयोग में लाने का एक अनुरोध करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि करने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो आपके पास है, ये आपने दिखा दिया है। इसको आगे बढ़ाइए। इसको आगे बढ़ाते समय जहां जहां आपको सहयोग लगेगा, वहां वहां हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। हम भी करने लगेंगे। यहां भी ये हो रहा है, अन्यत्र भी ये होगा। बहुत जगह स्वयंसेवकों ने ये काम पहले शुरू कर दिया है। हम सब लोग ऐसा काम करने वाले एक व्यूह बनाकर चले, बैनर की लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे। अच्छा काम है, जो जो करेंगे उन सबको हाथ लगाना, जो जो करेंगे उन सबका हाथ थामना, और सबने मिलकर देश को आगे बढ़ाना। ये काम करने की प्रेरणा इस अंगदान कार्यक्रम से हमको मिलेगी, मिल रही है। उसको ठीक से ग्रहण कीजिए
और सोच समझकर इस कार्य में आगे कदम बढ़ाइए, इतनी एक बात कहता हूं। और बिना कुछ काम किए बोल रहा हूं, फिर भी आप सुन रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ और ऑर्गन डोनेट उनका आभार व्यक्त करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।